नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। अपनी खास पेशकश के साथ हम फिर से हाजिर हैं। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। इसी कोशिश के साथ मैं अनंत भट्ट फिर से हाजिर हूं। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं, तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे, ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में आज बात उस डर की जिसकी दहशत की कहानी किसी एक शहर की नहीं, ये अब हर गली मोहल्ले की कहानी बन चुकी है। डॉग अटैक ने हाल फिलहाल में चिंताएं बढ़ाई हैं। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक कुत्तों के हमलों ने कईयों को जख्मी किया है और कई बेमुश्किल हमलों से बच पाए हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब डॉग बाइट के मामले सामने ना आते हों। आज हम कार्यक्रम में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आज भी आंध्र प्रदेश के खम्मम में कुत्ते के काटने से एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया। इस बच्चे की उम्र केवल 5 साल थी। यह बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, जहां कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर है यह दर्द केवल एक मां का नहीं है, बल्कि देश के कई शहर की गलियां कुत्तों के आतंक से दो चार हैं। कुछ यही हाल दिल्ली के वसंत कुंज का भी है। यहां कुत्तों के आतंक की वजह से लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। 2 बच्चों की कथित तौर पर कुत्तों के हमले से मौत के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर है अब बात हमारी आपकी जिंदगी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दिलों में दहशत और रात रात भर जागकर पहरा। ये तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज की हैं, जहां कुत्तों का खौफ इतना है कि लोगों की नींद उड़ गई है। पुलिस के साथ स्थानीय लोग पहरा दे रहे हैं ताकि कुत्तों के हमलों से खासकर बच्चों को बचाया जा सके। कथित तौर पर कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत के बाद यहां बदहवासी का आलम है। हालांकि बच्चों पर कुत्तों के हमले से जुड़ी 2 बातें यहां हवा में तैर रही हैं। कुछ का कहना है बच्चों पर हमला कुत्तों ने ही किया, जबकि कुछ इसे आपराधिक साजिश बता रहे हैं। ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक पुलिस की कंफर्मेशन ना आए, बिकॉज वो बच्चे हमारे सेंटर में खेलते भी थे और हमारे साथ पढ़ते भी थे और रोज खाना भी खाते थे। तो मेरा कहना यही होगा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम से कंफर्मेशन ना आए, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी ना दें तो अच्छा रहेगा। वसंत कुंज में फिलहाल कुछ भी सामान्य नहीं है। कुत्तों के कथित हमले से आदित्य और आनंद की मौत के बाद यहां चारों तरफ बेचैनी है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। इलाके में छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 10 मार्च और 12 मार्च को एक के बाद एक 2 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। लोगों में आवारा कुत्तों का खौफ कम हो सके, इसके लिए फिलहाल इलाके में एमसीडी ने मोर्चा संभाल लिया है और आवारा कुत्तों की धरपकड़ की जा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर तो बाकायदा जो पुलिस की टीम है एक, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी आवारा कुत्ता घूमते हैं, आवारा कुत्ते, जिस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पहले 10 मार्च को ये घटना हुई थी, एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया। उसके बाद 12 मार्च को कुत्तों ने हमला किया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन ये मामला सीधे सीधे एमसीडी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो बाकायदा एमसीडी की गाड़ियां एक के बाद एक कई यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई देंगी खड़ी, और उसके अलावा जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा जो औजार है वो इनके हाथ में, ये औजार भी लिया हुआ है इन लोगों ने। क्या अभी तक कोई कुत्ता पकड़ा गया भाई साहब? पकड़े भाई साहब, कल 27-28 कल पकड़े थे। अच्छा,
आज पकड़ लिए 11-12 पकड़ लिए, अभी पकड़ेंगे गाड़ियों में इसमें देख पा रहे हैं कि बाकायदा जो ये दो गाड़ियां, इन गाड़ियों में जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। आवारा कुत्तों के खौफ की ये पहली या आखिरी तस्वीर नहीं है। हाल के दिनों में कुत्तों के हमलों की कई घटनाओं ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है। अब इस तस्वीर को ही लीजिए। मामला नोएडा के सेक्टर 117 का है, जहां आवारा कुत्तों ने यहां के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर ही धावा बोल दिया। बड़ी मुश्किल से आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कोशिंदर की जान बच पाई। इसमें कोई शक नहीं कि कुत्तों का आतंक बढ़ा है और तमाम तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। हाल के दिनों में नोएडा की पॉश सोसाइटी से लेकर रिहायशी इलाकों तक में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन हमलों में कई घायल हुए हैं तो कईयों की जान भी गई है। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में आवारा कुत्तों के काटने की 72,77,000 घटनाएं सामने आई थी, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 46,43,000 के आसपास था। तो वहीं 2021 में कुत्तों के हमले की 17 लाख से ज्यादा घटनाएं घटी, जबकि पिछले साल के जुलाई तक आवारा कुत्तों के काटे जाने की 14,50,000 घटनाएं सामने आई थी। भारत में 2019 से 2022 के बीच आवारा कुत्तों के काटने के करीब 1,60,00,000 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी हर दिन 10,000 से भी अधिक। जानवरों से हमदर्दी की बातों से अलग ये तमाम तस्वीरें उस दर्द की कहानी हैं, जिन्होंने कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं। आवारा पशु और खासकर आवारा कुत्ते एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जिन्हें लेकर अब तक ये सारे उपाय उतने कारगर नहीं हो सके हैं जितनी उम्मीद थी। कुत्तों को पालने या फिर सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को लेकर ऐसी ठोस पॉलिसी भी नहीं है जिससे कुत्तों के हमले का मसला हल हो सके। ऐसे में सवाल बड़े हैं और दांव पर आम लोगों की जिंदगी है। नोएडा से भूपेंद्र और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मसला बड़ा है, समस्या गंभीर है और समाधान खोजने की कोशिश आज हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय मोहपात्रा जी, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर विजय पाठक, जो कि सीनियर पशु चिकित्सक हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे कौशेंद्र यादव जी, जो कि आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 117 नोएडा से। हमारे साथ अंबिका शुक्ला जी भी मौजूद हैं, जो कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ अनुज मल्होत्रा जी भी मौजूद रहेंगी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं कौशेंद्र यादव जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम मामलों की बात करें तो सबसे ताजा मामला इनका है। खम्मम में भी एक घटना हुई है, इनके साथ भी घटना हुई है। सबसे पहले कौशेंद्र जी, क्या हुआ था, यहीं से आप बताएं। धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो मैं देश के सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित चैनलों में से एक आज तक को बधाई दूंगा, जो देश और शहर के इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पे आपने आज देश के सामने इस चर्चा को रखा। आनंद जी, नोएडा ही नहीं अपितु पूरे देश में आज की डेट में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है। जहां तक मैं अपने सेक्टर और नोएडा की बात करूं तो सेक्टर 117 में डॉग बाइट के आप ये मान के चलिए हफ्ते में 2-3 केस जो है एज यूजुअल हो गए हैं। यहां तक कि बच्चे, छोटे बच्चे और महिलाएं विशेषकर सेक्टर से उनका निकलना दूभर हो गया है। कई बार पेरेंट्स हाथ में डंडा लेके चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई बच्चा, कोई कुत्ता किसी बच्चे को बाइट ना कर दे, किसी बड़े बुजुर्ग को जो है कुत्ता काट ना ले। तो वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां बहुत ज्यादा हो गई हैं जी। तो जिस जगह आप रहते हैं वहां पर ये आम समस्या आप बता रहे हैं, लेकिन जिस डॉग ने आपको अटैक किया, क्या कभी उसने कोई ऐसा इंप्रेशन दिया था कि वो एग्रेसिव है? क्या आप उसको पढ़ पाए, कभी ऐसा हुआ? देखिए आनंद जी, जहां तक उस स्पेशली उस डॉग की आप बात कर रहे हैं, 117 में इस तरह के ना जाने कितने कुत्ते हैं, कितने डॉग हैं जी। अब आइडेंटिफाई करना तो ये मुश्किल है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको 15-15, 20-20 कुत्तों के झुंड जो है सेक्टर में घूमते नजर आ जाएंगे। तो ये तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि उस डॉग ने इस तरह की कोई एक्टिविटी पहले की थी। एक सलाह ये दी जाती है कौशेंद्र जी कि जब भी ऐसा कोई एग्रेशन आप किसी एनिमल में देखें, खासकर डॉग्स में देखें, स्ट्रीट डॉग्स में देखें, तो आप उसको रिपोर्ट करें ताकि उसको लेकर कोई उपयोगी कदम उठाया जा सके, उपयुक्त कदम उठाया जा सके। क्या इस मामले, ऐसे मामले रिपोर्ट होते रहे हैं? इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हमारे सेक्टर में हुई है। हमने कंसर्न अथॉरिटी को और संबंधित जो भी एनजीओ है उनको बताया है जी। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई जिस तरह की होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है जी।
चलिए मैं सीधे यहां पर विजय पाठक जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जब बात एनिमल्स की है तो उनके जो चिकित्सक हैं वो बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से उनके बारे में बता सकते हैं। विजय जी, हाल फिलहाल के हमने आंकड़े भी दिखाए, अगर हम पूरे देश की बात करें और ये आंकड़े सरकार के हैं, संसद के पटल पर रखे गए हैं, 10,000 डॉग बाइट्स पर डे का मिनिमम एवरेज है 2019 से लेकर 2022 तक का। 1,60,00,000 डॉग बाइट्स हुई हैं 3 साल के अंदर। क्या वजह है, क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं, आखिर ये अग्रेशन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसके पीछे 2-3 रीजन हैं जी। नंबर 1, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हम लोगों की नई सोसाइटी बनती जा रही है, जगह घेर रहे हैं हम लोग, और जो बेसिक इन लोगों की जगह थी उसे ऑक्युपाई कर रहे हैं। सेकंड, जो एंटी एनिमल एक्टिविज्म है वो इसके लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। डॉग देखा और हल्ला हो गया कि ये काटेंगे, काटने वाले हैं। हम लोग बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये कुत्ता है, ये काट लेगा, बच के जाओ इससे। और डॉग्स जो हैं वो फियर अगर को सेंस सावधान कर रहे हैं सकते पेरेंट्स विजय जी, तो उसमें बुराई क्या है? अगर हम किसी क्योंकि जानवर की आप साइकोलॉजी को आप बेहतर समझ सकते हैं, उसके मनोविज्ञान को आप बेहतर समझ सकते हैं, एक बच्चा नहीं समझ सकता। एक बच्चा तो बेचारा लिफ्ट में जा रहा है, एक बच्चा तो बेचारा सड़क पर जा रहा है, उसके ऊपर कुत्ता अगर अटैक कर देगा तो वो क्या समझेगा, क्या उसको समझ में आएगा? देखिए, वो तो विक्टिम हो जाएगा वहां पर। मैं स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाय एंड लार्ज, हम लोग इस वक्त कोई स्पेसिफिक केस डिस्कस करने तो है नहीं। विजय जी, मैं भी इस समस्या पे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक के बाद एक मामले सामने आता। सबसे ताजा मामला खम्मम का, आंध्र प्रदेश, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बच्चे शिकार हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे मौत के मुंह में समा चुके हैं अटैक्स की वजह से। जी, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये अग्रेशन डॉग्स में आ कहां से रहा है? हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन जी या इश्यूज, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के लिए जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं, दोज हैव टू बी चार्टेड आउट। वो कोई ना कोई तो बोलेगा, वो मैं ही बोल रहा हूं, अच्छे लगे या ना लगे इज ए डिफरेंट मैटर, बट किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो रीजन ये है जो मैंने आपको बताया कि जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ इंट्रूजन इन देयर स्पेस, दैट्स वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर जो ये ठीक है बच्चों को समझने में देर लगेगी, पर किसी ना किसी स्टेज पे बच्चों को समझाना शुरू करेंगे कि जरूरी नहीं है कि डॉग काटेगा। जी, ये दूसरी चीज। तीसरी, जो इनका पॉपुलेशन कंट्रोल का है वो वाला जो हमारा मुहिम है वो तेज करना पड़ेगा, और उसके लिए खाली एनजीओ या गवर्नमेंट नहीं, टोटल जितने लोग हैं, जितने एक जगह सोसाइटी में हैं, उन लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी, सोसाइटी से भगा देना, मार देना विल नॉट बी ए सोल्यूशन। दुनिया भर में हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं वक्त बर वक्त, और ये प्रूवन फैक्ट है कि केवल 2 ही चीज ने इस समस्या से निजात दिलाई है, लगातार एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन। उसके लिए एनजीओ अपना काम करेंगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बट पीपल बाय लार्ज, जो लोग हैं, जो हमारे जनरल लोग हैं, उन लोगों को भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। जी, ये है। मैं सीधे रुक करूंगा संजय जी का। संजय जी, इस समस्या को अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो उसके कई कॉर्नर्स नजर आते हैं। एक तरफ वो विक्टिम है जो डॉग अटैक्स का शिकार हुए हैं, एक तरफ पीपल एट लार्ज हैं जो सोसाइटी में किसी कॉलोनी में रहते हैं, एक तरफ एनिमल लवर्स हैं, डॉग फीडर्स हैं, और एक तरफ हमारी जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ वो संस्थाएं हैं जो एनिमल्स के लिए काम करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? क्या ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा जाए, या फिर इसमें सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा? सर, सबसे पहले एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। उसमें RWA, AOA है, लोकल गवर्निंग बॉडी, और आपकी सरकार जो उस दौरान काम कर रहे हैं कि आप कितने लेवल तक एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। 2001 से हम एनिमल बात कंट्रोल जो नसबंदी प्रक्रिया करके आ रहे हैं, अब तक जो लोकल गवर्निंग बॉडी है उसमें सही तरीके से एनिमल बात कंट्रोल नहीं हो पा रहे, ना हर साल इनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया जा रहा है। और इसके अलावा हम अपने बच्चों को एक अवेयरनेस की बहुत कमियां हमारे देश में, वो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है हमारे यूथ के साथ, हमारे सोसाइटीज के साथ। सर, वर्ल्ड एक परिवार है, एक फैमिली है। इस फैमिली के अंदर एवरी लिविंग बीइंग के रहने की एक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है। मैं ये सिर्फ हम एक एनिमल्स के साथ क्यों जा रहे हैं, हम ह्यूमंस के साथ जाना चाहिए। ह्यूमंस भी क्रूएलिटी कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ कहीं ऐसे रिएक्ट होते हैं, जब क्यों रिएक्ट होते हैं? आज के डेट आप देखिएगा, सोसाइटीज में एनिमल्स को खाना नहीं मिल पा रहे। अगर आप कोई खाना खिलाने जाते हैं, सोसाइटीज को अपोज कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा रहेगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं एग्रेसिवनेस निकल के आएगा, तो ये कमी हमारे पास है। सरकार को हॉस्पिटल के साथ साथ जगह जगह एनिमल कम्युनिटी किचन खोलना, और उसके लिए स्टाफ मुहैया करना, और इनके लिए हॉस्पिटल जगह जगह खोल के डिस्पेंसरी बाय वे ज्यादा अवेयरनेस देके, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एनिमल्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप कर पाए। संजय जी, तस्वीर एक आपके सामने चल रही है, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस समय। कौशेंद्र ही हैं, जॉगिंग करते हुए अच्छे भले आ रहे हैं, दौड़ते हुए।
यहाँ पर तो कोई एनिमल क्रूरल्टी नहीं हुई है, कोई उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चों का मसला ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, कहीं किसी को लिफ्ट में काट लिया, किसी को सड़क पर काट लिया, कोई साइकिल चला रहा था उसके ऊपर झपट पड़ा, वहां पर तो बच्चे का हिंसात्मक व्यवहार नहीं है। मैं बेसिकली समझना ये चाह रहा हूं कि आखिर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पशु अधिकारों की बात भी होती है, लेकिन उन बच्चों को भी तो अधिकार होंगे। सर, अधिकार सबको है। और जो आप बता रहे हो कि कोई जैसे ये डॉग किसी को बाइट कर रहे हैं या किसी को रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं सर, हर जगह 10 या 12 डॉग्स होते हैं, उन्हीं में एक लीडर होते हैं सर। और कहीं और उसमें से कोई कालू है, लालू है, सालू है, हम नाम दे के बुलाते हैं, वो कभी जिंदगी में किसी को काटा ही नहीं है, कभी किसी को जिंदगी में रिएक्ट नहीं किया, हमेशा प्यार दिया है। लेकिन इसमें से एक लीडर है, जो लीडर इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसे डॉग के लिए सरकार को जगह जगह इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग देके इनको एक अपनी एरिया में सिक्योरिटी गार्ड डॉग बना सकते हैं। आज की डेट आप देख सकते हैं कौन सी संस्था नहीं है जो डॉग हायर नहीं कर रहे। आप आर्मी देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, आप दिल्ली मेट्रो देख लीजिए, आप ट्रेन देख लीजिए, आप कोई और बड़े बड़े फार्म हाउसेस देख लीजिए, हर जगह हम डॉग को एक ट्रेन डॉग्स हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बाकायदा सिखाया जाता है, उनके सेशंस होते हैं, बाकायदा उनको रैंक भी किया जाता है। तो हम मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे उनका कंपैरिजन ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे भी पालतू डॉग्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है ये जानना भी जरूरी है। मैं सीधे अंबिका जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। अंबिका जी, एक बड़ी शिकायत जो अमूमन जो विक्टिम्स को रहती है, सोसाइटी के लोगों को रहती है, वो ये रहती है कि आजकल डॉग फीडर्स की तादाद बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या डॉग्स को उनको फीड कर देना ही उनकी जिम्मेदारी का वहां पर समापन हो जाता है, या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी उन डॉग फीडर्स की भी बन जाती है कि वो उनके बिहेवियर को लेकर वो भी सचेत रहें, अगर सोसाइटी में, अगर कॉलोनी में शिकायत आ रही है तो शिकायत को भी एड्रेस करें, उसको निपटाने में वो मदद करें। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉग फीडर्स की नहीं बनती है? ऐसा है, सोसाइटी जो है वो बहुत फॉर्चुनेट है कि उनकी सोसाइटी में है कोई डॉग फीडर, क्योंकि फीडिंग से कुत्ते फ्रेंडली हो जाते हैं और फीडिंग से ही कुत्ते हाथ में आते हैं ताकि उनकी नसबंदी हो जाए और उनका टीकाकरण लगे। अगर डॉग फीडर्स ना होते, किसी भी कुत्ते की नसबंदी ना हो पाती और किसी कुत्ते को टीकाकरण ना होता। 80% जो हुआ है हिंदुस्तान में टीकाकरण और नसबंदी, वो डॉग फीडर्स के जरिए हुआ है। तो अगर आप सोचते हैं कि डॉग फीडर्स कम काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ही रहे हैं और इसमें उनको लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, उनको हमारा ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए, ना कि उनको बोला जाए कि आप इतना कर रहे हैं तो आप और भी करें। बाकी सोसाइटी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। आप एओएस ने एक भी नसबंदी नहीं कराई है, एक भी टीकाकरण नहीं कराया है जो डॉग फीडर्स ने कराया है। तो आप ये मत सोचिए कि डॉग फीडर्स की कोई कमी अभी से कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। नॉट ओनली डू दे गेट द डॉग स्टेरिलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड, दे डू इट समटाइम्स एट देयर ओन कॉस्ट। अंबिका जी, ये सवाल यहाँ पर इसलिए उठा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि डॉग फीडिंग कितना जरूरी है। 3 कारण होते हैं ज्यादातर काट के। एक होता है मेटिंग सीजन में, जब मेल्स उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरा होता है जब फीमेल्स बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो वो मां बन के प्रोटेक्टिव नेचर उनका आ जाता है, जो बिल्कुल नेचुरल है। और तीसरा होता है टेरिटोरियल फाइटिंग, जब कुत्ते एक दूसरे की जगह में घुस जाते हैं। सबका समाधान एक ही प्रोग्राम में है और वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था आपको। एबीसी का प्रोग्राम हिंदुस्तान में 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया है, मगर 4000 से ऊपर म्यूनिसिपैलिटियों में से 100 से कम ने अपनाया है ये प्रोग्राम। इसमें गलती कुत्तों की नहीं है, कुत्ते वैसे को ही हम एक मेजर ऑपरेशन करा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। फॉल्ट कहां पे लाता है? इन द इम्प्लीमेंटेशन। हमने ठीक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से क्यों नहीं किया है? क्योंकि हर बार मीडिया इसमें जो है, एक घटना हो जाती है तो कुत्तों पे टूट पड़ते हैं। जो आप ये वसंत कुंज की बात कर रहे हैं, यहां कुत्तों का हाथ ही नहीं था। आपने देखा जो फ्राइडे का इंसिडेंट हुआ था, उसमें पुलिस ने मर्डर का 302 का मामला दर्ज किया था। कोई कुत्ते की बात नहीं थी, एक बच्चे को काट नहीं थी जो फ्राइडे को पाया गया था, उसके गले के पीछे एक छोटा सा वूंड था, दैट वाज ऑल।
और पुलिस ने भी इस पे 302 का मुकदमा जारी किया था। जी, अंबिका संडे के दिन जी, जब भाई अंबिका को मैं पाया लौटूंगा गया और मुझे नजदीक मुझे बैठे हुए मुझे थे, तो अनुज जी से दोनों जी इंसिडेंट्स को इकट्ठा किया कर बोले कुत्ते ने कर दिया है। मीडिया, अंबिका आपने जी, पूछा ना कौन जिम्मेदार है इस फियर के लिए, कौन जिम्मेदार है? ये मीडिया ने इतना बढ़ा अंबिका जी, तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबिका जी, तस्वीरें आपके सामने, मीडिया के कहने पर कुत्ते नहीं काट रहे हैं। आप इतने हमारे साथ विक्टिम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बेचारे घूम के आ रहे थे। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके मैं आता हूँ आपके पास, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। मैं भी अनुज जी का रुख करना चाहूंगा। बिल्कुल अनुज जी, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम था 2001 में जो शुरू हुआ, मैं अंबिका जी आपके पास फिर से आऊंगा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मीडिया के कहने पर कुत्ते नहीं काट रहे हैं कि मीडिया उनको जाके कह रहा है, वो अपने उससे उनका अपना बिहेवियर। जब काट रहे हैं तो तस्वीरें हैं, काट रहे हैं तो तस्वीरें हैं, और इसलिए हम दिखा रहे हैं। काट रहे हैं तो तस्वीरें हैं। साल में एक कोई तस्वीरें पर डे 10,000 डॉग बाइट्स होती हैं, और ये सरकार का आंकड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अनुज जी का रुख करता हूं, मैं अनुज जी का रुख करता हूं। अनुज जी, अनुज जी, कानून 2001 में नियम कायदे बना दिए गए थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टैब्लिश किया, लेकिन उसके बावजूद अगर डॉग्स की संख्या बढ़ रही है, डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो हम अगर सेंटर में रखें तो क्या इसके लिए म्युनिसिपल एजेंसीज, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदार है? जागरूकता की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा कि हाँ, कमी कहीं ना कहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, डे बाय डे डॉग बाइट्स हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग इंजर्ड, सबको चोटें लग रही है। मगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर को ब्लेम नहीं करूंगा, इसमें सबका इक्वल रोल है। सबको थोड़ा सा कॉशियस भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा कि डॉग्स के साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा। आप उनको उठा के कहीं बाहर तो फेंक नहीं सकते, ठीक है? अब ये ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया आएगा। आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, चीजें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। आपको शायद कुछ एरियाज डेजिग्नेट करने पड़ेंगे जहां पे आप डॉग्स को रख सकें जब तक उनका ट्रीटमेंट होता है, ठीक होता है। अंबिका जी ने भी ठीक कहा, जो लोग उन्हें खिलाते हैं, ये मैंने खुद देखा है कि डॉग्स डोसाइल हो जाते हैं। आपको उनको तरीके से हैंडल करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक संस्था या एक एरिया की फॉल्ट नहीं है, इसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। चीजों का बदलना बहुत जरूरी है, कुछ माइंडसेट बदलना जरूरी है, कुछ डॉग्स को कंट्रोल करना जरूरी है, उनको बर्थ कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है? मगर आप इसमें एक्सट्रीम स्टेप्स अगर कोई सोचता भी है, वो नहीं आप कर सकते जी, क्योंकि दोज आर वेरी क्लियर। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं जानना अनुज जी आपसे ये चाह रहा हूं कि रिलोकेशन की बात होती है, कहा जाता है कि अगर आप किसी डॉग में एग्रेशन देखें तो उसको शेल्टर में रिलोकेट करें। उससे जुड़े नियम कायदे क्या है? क्योंकि उसको लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, दुविधा है, जानकारी की कमी है, तो उससे जुड़े क्या नियम है? वो नियम क्या कहते हैं? आप उन्हें ले जा सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, बट आपको उनको सैनिटाइज करके और बर्थ कंट्रोल करके वापस उनकी जगह पे ही छोड़ना पड़ेगा। यही मैं ग्रे एरिया की बात आपसे कर रहा हूं। ये ग्रे एरिया है जिसपे थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। मे बी सम मोर टाइम, थोड़ा टाइम और उन्हें अगर हम शेल्टर होम्स में रखें, अच्छी केयर में रखें, खिलाएं पिलाएं, ठीक रखें, तो शायद वो चीज चेंज हो सकती है। ये सेम सिचुएशन नहीं है कि अगर एक डॉग ने अटैक करा है तो सारे घर पड़े। आप अगर एक एग्जाम्पल लें, कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि शेर भी अटैक कर देते हैं ह्यूमंस पे। आप उनको रिलोकेट करते हैं, कैप्टिविटी में रखते हैं। आप ऐसी कुछ लॉज, कुछ चीजें चेंज होनी इस सिचुएशन में भी जरूरी है, और हमारे को डॉग्स के साथ रहना सीखना जरूरी है। चलिए, समस्या है तो समाधान भी होगा, और समाधान के तरीके क्या होंगे, इस पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी समस्या, सवाल यह कि समाधान क्या है, इस दर्द की दवा क्या है। अलग अलग समय की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्तों के अटैक की, हमलों की ये समस्या कितनी बड़ी होती जा रही है। केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आज भी 2 मामले सामने आए हैं, और खम्मम के अंदर, आंध्र प्रदेश के खम्मम में आज भी एक बच्चे की मौत डॉग बाइट की वजह से हुई है। खैर, मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं कौशेंद्र का यहां पर रुख करना चाहूंगा। कौशेंद्र,
दो चीजें हैं। एक तो चीज है जो कुत्ते सड़कों पर पल रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें बोला जाता है। एक वो जो कुत्तों को पाल रहे हैं, यानी कि उनके पालतू एनिमल्स हैं। दोनों ही सूरतों में अगर देखा जाए, क्या ये पालतू जो डॉग्स हैं, इनको लेकर आप अपनी सोसाइटी में भी देखते होंगे, जो नियम कायदे हैं, कुछ एक नियम कायदे निश्चित हैं, कुछ गाइडलाइंस निश्चित हैं। गाजियाबाद में भी बनाई हैं, गुरुग्राम ने भी बनाई हैं, नोएडा में भी बनी है, और उनमें होता है कि मास्क लगा के रखना है, चेन बांध के रखना है और तमाम प्रिकॉशंस लेनी है। क्या आप वो प्रिकॉशंस का पालन होते देखते हैं? आनंद जी, जहां तक पालतू डॉग्स की बात है तो सरकार द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस का बहुत से लोग जो है पालन करते हैं। कुछ हमारे बीच में हमारे साथी ऐसे भी हैं जो नहीं भी करते कई बार। लेकिन चलिए, पालतू जानवर को तो फिर भी आप उसके मालिक से बोल सकते हैं जी। आवारा कुत्ते के लिए आप किससे बोलेंगे? आवारा कुत्ता कब किस पे अटैक कर दे कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे कल की घटना है, कल हमारे सेक्टर में एक और घटना हुई है। एक बच्चा अपने घर से बाहर दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए निकल रहा था, वैसे उसके ऊपर चार कुत्ते एकदम से झपट पड़े। बच्चा भागा, गिरा, रोड में जो है उसकी ये चेहरा लगा और वो घायल हो गया। तो इस तरह के रोज वो निकल के आ रहे हैं। अब डॉग फीडर्स की बात यहां पर हो रही थी। डॉग फीडर्स, एक समस्या ये भी अक्सर सुनने में आती है डॉग फीडर्स को लेकर कि कोई जगह निश्चित नहीं होती उनकी। जगह जगह डॉग फीडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर उनके गुट बन जाते हैं। उसके बाद फिर लड़ाई देखने को मिलती है, लोगों में भी हो जाती है आपस में, और कुत्तों के भी गुट बन जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका जब बातचीत होती है वहां पर? अनंत जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। ऐसा नहीं है, आरडब्ल्यू और एओ हमेशा जो है इस समस्या के समाधान के लिए जो है प्रयत्नशील रहती है। कई बार क्या होता है, आरडब्ल्यू द्वारा जो फीडिंग पॉइंट निश्चित किए हुए होते हैं, हम एनजीओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है अगर आपको कुत्तों को फीड कराना है तो इसी स्पेसिफिक जगह पे आप फीड कराएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक जगह पे फीड ना करा के वो एनजीओस या जो भी डॉग लवर हैं वो हाउसेस के सामने जो है कुत्तों को फीड कराने लगते हैं। तो उन कुत्तों का बसेरा या कह लीजिए एक तरह से घर उन मकानों के आसपास ही हो जाता है, और विशेषकर छोटे बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिगत वो बड़ा गंभीर जो है। जी, मैं संजय जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। संजय जी, जो बात यहाँ पर कौशेंद्र जी ने उठाई है कि एक जगह निश्चित होनी चाहिए और वो दायरा निश्चित होना चाहिए, इस दिशा में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? सर देखिए, क्या समाधान का एक जरिया हो सकता है? देखिए, एडब्ल्यूए की गाइडलाइन काफी सालों से है कि हम सोसाइटीज के अंदर फीडिंग पॉइंट बनाया जाए, और ये फीडिंग पॉइंट आरडब्ल्यूए के लिए हर जगह बताए जा रहे हैं। लेकिन उसको हम सही मायने में इनको हम वहां फीडिंग पॉइंट नहीं बना पा रहे, और कोई आरडोल पर जा रहे, वो बोले फीडिंग पॉइंट अब गेट से बाहर बनाइए। डॉग के अपने टेरिटरी होते हैं, और हम एक सोसाइटीज के अंदर है, एओए के अंदर है, उसमें हमको 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक पे 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग की अपना अपना टेरिटोरी से। सो इसी टेरिटोरी के साथ साथ फीडिंग पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। ये काफी दिनों से हम जितने भी फीडर्स है वो काफी दिनों से लगे हुए आरडब्ल्यूए के साथ की फीडिंग पॉइंट बनाने की, लेकिन एओए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इनसाइड द प्रेमिसेस बनाने के लिए, वो चाहते हैं कि आउटसाइड द प्रेमिसेस बनाने के लिए। चलिए, मैं विजय जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। विजय जी, आपका क्या इस पर व्यू है कि शेल्टर होम की भी बात होती है, अगर कोई डॉग एग्रेसिव है तो उसको शेल्टर होम में भेजा जाए, कैसे वहां पर उसको पहुंचाया जाए? क्या आपको लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए भी समस्या गंभीर होती जा रही है? एसेंशियली थोड़ी बहुत जानकारी की कमी है जी, एंड मोस्टली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन बाद में रखते हैं, पहले लड़ाई झगड़ा कि किसकी गलती है उसे निकालिए। आइडियली होना तो यही चाहिए कि कहीं पे अगर जो कोई डॉग एग्रेसिव हुआ है, जो फीडर हैं वहां पर, जो वहां पर एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, नगर निगम है, दे शुड बी इन्फॉर्म। वो लोग आके उस डॉग को ले जाके एबीसी उसका करेंगे, उसे सैनिटाइज करेंगे, उसे काम डाउन करेंगे, वापस छोड़ देंगे। जी, इट्स सिंपल प्रोसेस है। पर जैसा मैं पहले कहा था कि सामूहिक एफर्ट चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए हम लोग को इसे करने के लिए। लॉगर हेड्स हो जाता है इमीडिएटली। संजय जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका। कौशेंद्र जी ने अपनी सोसाइटी के बारे में बात बताई है, वो कह रहे हैं कि हमने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं इनकी? सर देखिए, मैं कौशेंद्र को ये बात कर सकता हूँ, जो हमारे फीडर्स है आपके इनके एरिया में, उनके साथ मिलकर अगर हमें कौशेंद्र जी मदद करे कि अपनी एरिया में जगह जगह हम फीडिंग पॉइंट बनाए जाए, और जितने भी इनके पास डॉग्स है उनको वैक्सीनेशन करने में हम बिल्कुल मदद करेंगे, और इनको स्टेरिलाइजेशन करने में जरूर मदद करेंगे। मैं अंबिका जी का रुख करना चाहूंगा। अंबिका जी, बात हो रही है सॉल्यूशन पर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? कि आपने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तो क्या सजेशन उनके लेवल पर? बिल्कुल, सबसे पहले जब अब कौशल्य जी ने अभी बात की थी कि बच्चे खेल रहे थे तो कुत्ते आए तो बच्चे भागने लगे, सबसे पहले ये बात सिखानी चाहिए, हम सबको सीखनी चाहिए। पुराने जमाने में एक कहावत थी,
कुत्ता आए, आप पेड़ बन जाए, भागिए मत। कुत्ता जो है, अगर कोई भागने वाली चीज है, कोई भी मूवमेंट वाली चीज है, जैसे कि बॉल, उसका पीछा करेगा खेल में। तो हम अपने आप को ये सिखाएं कि प्लीज जब कुत्ता आता है वो हॉस्टाइल इंटेंट से नहीं आता है, वो आपको कुछ हानि पहुंचाने नहीं आ रहा है, वो दोस्त है, दोस्त की तरह आ रहा है, भागिए मत। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले ये सेफ्टी का स्टेप है। दूसरी बात है कि आप बोलते हैं ना कुत्ते को ट्रेन करें, कुत्ते को ट्रेन करें, हम अपने आप को क्यों नहीं ट्रेन करें पहले? चलिए अंबिका जी, समय की कमी है, मुझे अनुज जी का रुख करना पड़ेगा फटाफट। हमारी सेफ्टी बढ़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अनुज जी, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट? सर, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट से जाके कंपनसेशन ले सकते हैं। किसका? वो भी, लेकिन अगर वो प्राइवेट डॉग हो तब। आप एमसीटी को भी कितना ब्लेम कर लेंगे? वो हर जगह पॉसिबल है नहीं, वो हर जगह आ सकते नहीं जी। एंड सबसे बड़ी बात, एक सॉल्यूशन जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो शायद कोई नहीं सोचता या जो कोई हाईलाइट नहीं करता, इज अडॉप्शन इन डॉग्स की। आप बाहर देखिए कंट्रीज में इन डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की अडॉप्शन बहुत प्रोमिनेंट है जी। अगर इंडिया में जितने डॉग लवर्स हैं वो ये फैंसी ब्रीड्स की जगह हमारे स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दें, जो बहुत अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं जी, जिनको, जो उनके अंदर बहुत खूबी हैं, अगर आप ये अडॉप्शन की मुहिम शुरू करें, आप देखेंगे 70% डॉग्स आपकी स्ट्रीट से हट जाएंगे। अनुज जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो 2-3 पॉइंट्स में आज की चर्चा का सार मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी ये समझनी है कि अगर कोई एग्रेशन देखते हैं तुरंत उसको रिपोर्ट करें, किसी एनजीओ को, किसी डॉग लवर को, और जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको। और जो एनजीओज हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि जब उनके पास रिपोर्ट आती है तो वो लोगों के साथ मिलकर, कॉलोनीज के साथ मिलकर उस दिशा में सार्थक प्रयास करें, सार्थक कदम उठाएं, तो हो सकता है इस समस्या का समाधान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।